नमस्कार दोस्तों, जेनेटिक्स की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। बायोलॉजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की क्लासेस के अंदर। तो देखो, चर्चा करेंगे अपन आज। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने चर्चा की थी मोनो हाइब्रिड क्रॉस की। अब आज चर्चा करेंगे अपन डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकर संकरण। सामने पता लग रहा है, उसमें एक जोड़ी लक्षण थे, इसमें कितने लक्षण? दो जोड़ी लक्षण। दो जोड़ी युग्म विकल्पी के साथ, दो जोड़ी युग्म विकल्पी के साथ करवाया गया क्रॉस क्या कहलाता है? डाई हाइब्रिड क्रॉस। दो जोड़ी लक्षण कौन कौन से जी बालको? यहाँ एक तो बीज की आकृति और दूसरा बीज का रंग। देखो, बीज कौन से? गोल पीले प्रभावी। अब वो मोनो समझ में आ गया तो डाई में कोई दिक्कत नहीं है, चेकर बोर्ड बनाना है फटाफट ही। और इसमें झुर्रीदार हरे। कैसे? झुर्रीदार हरे। सिंबल लिख लो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। दोनों कैसे? समयुग्मजी। दोनों कौन? जनक। ठीक है, एक को मेल मानो और एक को फीमेल मानो। ठीक है, जब F1PD प्राप्त करोगे आप तो गेमिड तो ये हो गए, ये लो जी, आर वाई और इधर आर वाई स्मॉल और स्मॉल आर। F1PD में क्या आएगा बोलो जी? कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आई। कैसे? विषम युग्मजी। कौन से? गोल और पीले। विषम युग्मजी, गोल और पीले। ठीक है, ये तो आपकी F1 आ गई। अब F2PD में इनके युग्मक बनाने हैं। पहले युग्मक बनाने की बहुत शॉर्ट ट्रिक और बहुत अच्छा तरीका आपको बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बहुत गजब का, जिसमें फिर आपको ज़्यादा ये चेकर बोर्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ट्रिक के साथ चर्चा करेंगे उसकी। अपन युग्मक बनाओ, देखो अलग अलग कर लो दोनों को, आर और आर। उसमें तो समस्या नहीं थी, दोनों को एक एक कर लिया अपन ने। यहाँ समस्या है, या तो बच्चे रटते हैं या फिर पहले से याद करके बैठ जाते हैं, लेकिन बैठने की ज़रूरत ही नहीं है। दोनों को अलग अलग कर लो। दोनों के साथ क्या आ रहा है? कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसमें भी कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ठीक है, जो जिसके साथ आ रहा है लिख लो सामने। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। चार मेल के बन गए और चार किसके बन गए? फीमेल के। बना लो चेकर बोर्ड। ये चेकर बोर्ड, हाँ जी। चार मेल के लिख लो एक साइड में, चार फीमेल के लिख लो जी। मेल के लिखो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये लो जी बालको, ये लो जी डॉक्टरों। कोई समस्या नहीं जी? कोई समस्या नहीं आ रही, दिख रहा ना यहाँ तक? ठीक है, देखो जी, इधर कौन से? यही चार इधर बनेंगे, चार इधर। सही डालो गुरु इधर, इसमें सीताराम जी सही डाल दो। हाँ जी, यही चार इधर बनेंगे। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये लो जी, ये आपकी सारणी बन गई या चेकर बोर्ड बन गया। अब उसमें छोड़ो, जब उसमें एक का एक के साथ करवा रहे थे, एक का दो के साथ करवा रहे थे, यहाँ एक का चार के साथ करवा दो। बस इतना ही अंतर है कि इधर से एक का चयन कर लो पहले, ये इन चार के साथ करवाओ पूरा प्रोग्राम। इधर से यदि चयन कर रहे हो तो इसका इन चार के साथ पूरा एक साथ करवाओ। देखो कैसे कैसे करवाएं। इसका इनके साथ करवाते हैं पहले। तो देखो, जिस लाइन में हो उस जिस रो में, यहाँ कॉलन में आओ, लिखते जाओ। देखो यहाँ से इसको कराओ कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, पहला हो गया। दूसरा इसके साथ कैपिटल आर और कैपिटल वाई कैपिटल वाई,
गड़बड़ कैसे हुई? गड़बड़ ऐसे हुई, उसको स्मॉल करना था अपन को। ये लो जी, ठीक है। और कोई समस्या थोड़ी है, नहीं तो चेकर बोर्ड गड़बड़ हो जाएगा। देखो ये और ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ठीक है। ये ठीक है, ठीक है। हाँ जी, अब दूसरे का साथ, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। तीसरा बोलो जी, ये वाला कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। चौथा, अब इसका इसके साथ करवाओ। देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब इसमें चेंज होते जाओ ऐसे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल। अब इसमें कैपिटल दोनों नहीं, एक छोटा, और ये दोनों स्मॉल हो गया। तीसरी रो में आ जाओ, कैपिटल पहले और ये दोनों कैपिटल, इसमें वही कैपिटल पहले, एक कैपिटल एक स्मॉल। अगला देखो, दोनों स्मॉल दोनों कैपिटल। इसमें देखो जी बाल को, ठीक है। इसमें देख लो कौन सा, आर स्मॉल कैपिटल और वाई। इसमें देख लो कैपिटल है, ये है ना, कैपिटल ये स्मॉल और ये दोनों स्मॉल। फिर ये दोनों स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, और ये दोनों स्मॉल। ये लो जी, कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है। दोबारा एक ट्रिक बताता हूँ, छोटी सी हल्की सी। युग्मक ज्ञात करने के लिए दोनों को अलग अलग लिख लो, दोनों के साथ जो दिए हुए हैं वो दोनों के साथ कॉमन रहेंगे, और फिर सामने जो जो आ रहे हैं उनको ऐसे की ऐसे लिखते जाओ। 4 मेल के और 4 किसके बनेंगे? फीमेल के। क्लियर होगी बात? 4 मेल के और 4 फीमेल के बनेंगे, वो सामने की सामने है, ठीक है। जो मैंने लिखा, लिखने के बाद एक का इन चारों के साथ इस रो को पूरी करो, फिर इस रो को पूरी करो, फिर इसको पूरी करो, फिर इसको पूरी करो। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि उधर वाली चीज़ें मेरे को मिटानी पड़ेगी अब। ले लिया? चलो तो अब देखो, इसका जीनोटाइप फिनोटाइप निकालना है अपन को। इधर वाली चीज मिटा देता हूं बस मैं। क्योंकि इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप मेरे को निकालना पड़ेगा। पहले फिनोटाइप निकालें, इसका भी सूत्र बताऊंगा मैं कल नेक्स्ट वीडियो में, उसको देखना, बड़ा शानदार वीडियो है, बहुत सारी चीज़ें आपकी उससे क्लियर हो जाएगी। हाँ जी, फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप के आधार पर अपने पास कौन कौन से पौधे प्राप्त होंगे बताओ, कौन कौन से? पहले बोलो, गोल पीले, गोल हरे, झुर्रीदार, झुर्रीदार लिखना, झुर्रीदार, 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 झुर्रीदार पीले और झुर्रीदार हरे, ठीक है। गोल पीले, गोल हरे, झुर्रीदार पीले और झुर्रीदार हरे। कैसे कैसे निकालो? कैसे? बहुत इजी निकालने का तरीका बताओ बताओ। कैपिटल आर कैपिटल वाई पहले आओ, कैपिटल आर स्मॉल वाई पहले आए, स्मॉल आर कैपिटल वाई पहले आ जाए और स्मॉल आर स्मॉल वाई पहले आ जाए, वो निकाल लो। देखो कैसे कैसे निकालें। कैपिटल आर कैपिटल वाई पहले आएगा, वो गोल पीले होंगे सारे, इजी सा। 1 2 3 4 तो ये, 5 6 7 8 और ये 9, ये जी 9। कैसे कैसे? देखो 4 तो ये और 4 ही ये लो, ये त्रिभुज बन गया एक, वो तो 9 है। तो फिनोटाइप 9 अनुपात, देखो कितना गजब हो रहा है, कितना 9 अनुपात। अब गोल हरे निकालो,
कैपिटल आर और स्मॉल वाई, ये रहा 1 2 और 1 कहाँ रहा 3। दूसरा त्रिभुज बना दो इसमें। त्रिभुज नंबर सेकंड, येलो जी, येलो येलो, कितने हो गए 3, तो 9:3। तीसरे में कौन सा निकालें अब बोलो जी, क्या क्या है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, इस त्रिभुज में आ रहा है, ये त्रिभुज बन गया, ये लो तीसरा त्रिभुज, ये 3 को क्लियर कर देगा और लास्ट में सिंगल बच ही गया, तो 9:3:3:1 93:31 फिनोटाइप और जीनोटाइप को याद रख लेना। 12:24 12:121 12:24 12:121 93:31 ये तो आया हुआ है आपका, और ये 12:24 12:121, यानी फिनोटाइप तो प्रकार कितने 4 प्रकार के, और जीनोटाइप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रकार के। जीनोटाइप 9 प्रकार का पौधे, जीनोटाइप के आधार पर 9 प्रकार के पौधे, फिनोटाइप के आधार पर कितने 4 प्रकार के पौधे। अब साहब ये कह दें कि सर गुरुजी को तो यार क्या पता रट रखा होगा, तो रटोगे कैसे भैया, आप निकाल लो अलग अलग, कोई समस्या ही नहीं आनी चाहिए। देखो निकालो, एक लिख दिया मैंने, ऐसे कितने हैं 2 दे रहे 2, 1 और 2, 1:2, ध्यान रखना कंफ्यूज मत हो जाना, ध्यान रखो। फिर इसके बाद में कैपिटल वाले 1 1 1 ये दे 2, 1:2:2, ठीक है 4 ये लाइन में हो ही गए, ये लो 4, कितना हो गया 12:24 पूरा हो गया ना। इसके बाद देखो ऐसा कितना 1, ये पहले हो गया, फिर ऐसे देखो स्मॉल वाई वाले ये रे 1 और ये 2, कंफ्यूज मत हो, देख ध्यान रखो साहब, नज़र मत हटाना, यहाँ नज़र हटाते ही मामला गड़बड़ हो जाएगा। कितने हो गए 2, तो कितने हो गए देखो 1:2 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 1 अनुपात 2, यहाँ तक आगे ये हो गया पूरा, ये हो गया पूरा, ऐसे वाला 1 और ऐसे वाले कितने ये 2, ये पहले से हो गए ये 3, तो 1:2 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 1 2 अनुपात 1 2 अनुपात 1 अनुपात 1, ये आपका 12:24 12:121। यहाँ पे एक नियम लागू होता है जिसको कहते हैं स्वतंत्र अपयूहन, स्वतंत्र अपयूहन का नियम तीसरे नियम के ऊपर आधारित है। स्वतंत्र अपयूहन का नियम क्या कहता है कि जब F2PD प्राप्त की जाती है तो कारक युग्म के सभी कारक क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। एक कारक की वंशागति पर दूसरे कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब प्रत्येक कारक अपने आप में स्वतंत्र हो गया, उसके ऊपर किसी दूसरे का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी को ही कहते हैं अपन स्वतंत्र अपयूहन का नियम। कौन सा बोलते हैं, स्वतंत्र अपयूहन का नियम। उतार लो जी। हटा दें, ठीक है। अब छोटे छोटे से कुछ पॉइंट हैं, उनको देख लेते हैं। अब मेंडल के ही हैं नियमों के, नियम हो गए 3, 2 प्रयोग हो गए। अब देखो सफलता के कारण, मेंडल के नियमों की सफलता के कारण असफल हुआ, असफलता के कारण पुनर्खोज और उपयोग। क्वेश्चन आ जाता है तीनों में से, 4 ऑप्शन एक साथ दे देता है और पूछ लेता है। पहली सफलता का कारण लक्की था, ये मटर के पौधे का चयन
दूसरा स्वपरागण, परपरागण, परपरागण दोनों करवाए। तीसरा एकल द्विसंकर संकरण दोनों करवाए। अगला संततियों का आनुपातिक विश्लेषण। आनुपातिक विश्लेषण दिया था ना, जीनोटाइप फिनोटाइप वाला, जीनोटाइप और फिनोटाइप। और कई बार एग्जामों में बड़ी एसएससी सीजीएल लेवल की एग्जामें होती है, उनके अंदर ये दोनों चारों एक ही ऑप्शन में आ जाते हैं। तो बताइए निम्न में से कौन सा सही है। तो प्यारे बच्चों ये सबसे बेस्ट है, फिर अपन को बेस्ट में से बेस्ट चुनना है, अच्छे से अच्छा चुनना है। तो वहाँ कौन सा है, संततियों का आनुपातिक विश्लेषण। बालको ये असफल क्यों हुआ रे, असफल क्यों हुआ? क्योंकि एक तो इसकी भाषा क्या थी, कठिन, ठीक है, सामान्य जर्मन प्रकाशन। अगला डार्विनवाद, डार्विनवाद का हावी होना। लोगों में अज्ञानता, ये बड़ी गजब की चीज़ है, लोगों में अज्ञानता। जैसे तुम मेरे से पढ़ रहे हो और तुम अज्ञानी हो और मैंने आपको बहुत अच्छी चीज़ बता दी, तुम कहते हो यार झूठी बकवास कर रहा है, समझ ही नहीं पाए। लेकिन बाद में ख्याति मिलेगी, पुनर्खोज करोगे, रहोगे डोलते फिरते मरते, बोले हाँ यार सही तो बताया था। और एक था, एक और क्या हो गया, उच्च संख्या की, संख्या की मतलब हायर, वो थी आपकी कौन सी, स्टैटिक्स, आनुपातिक, जिसको लोग समझ नहीं पाए। तो यहाँ भी चारों यदि ऑप्शन में आ जाए तो संख्या की मेन होगी यहाँ। पुनर्खोज मैंने पहले ही बता दी, हुगो डी ब्रिज हॉलैंड के, जर्मनी के कार्ल कोरेंस और ऑस्ट्रिया के वॉन शेरमैक ने की मेंडल की मृत्यु के 16 वर्ष बाद और प्रयोगों के 35 साल बाद उसे ख्याति मिली कि उसके काम क्या थे, सही, इसलिए काम अच्छा करो। हो सकता है इस बार सिलेक्शन नहीं तो अगली बार, अच्छे काम से सिलेक्शन तो 100% होना ही है। उपयोग देखो क्या क्या है, संकरण में सहायक, जीनोटाइप फिनोटाइप में सहायक, टाइप ज्ञात करने में सहायक, करने में सहायक। इसके अलावा किसी लक्षण की वंशागति में सहायक, सहायक, आनुवंशिक रोगों के अध्ययन में सहायक, आनुवंशिक विशेष प्रकार के रोग होते हैं उसके अध्ययन में सहायक। तो ये 4 पॉइंट थे बहुत गजब के थ्योरी वाले, चारों को स्क्रीनशॉट लेके उतार लो। हाँ जी बच्चों, अभी तक अपना आनुवंशिकी के नॉर्मल परिचय के बारे में चर्चा हो गई, उसके जो विशेष टर्मोलॉजी थी उनकी चर्चा अपन ने कर ली, जनकों की चर्चा कर ली, मेंडल के जीवन परिचय की चर्चा कर ली। इसके बाद मेंडल के प्रयोग जो मटर के पौधे के चयन के कारण वगैरह थे वो सारे अपन ने पढ़ लिए। इसके बाद मेंडल का एकल संकर संकरण पढ़ा, वहाँ पर दोनों नियम, प्रभाविता का नियम और युग्मकों की शुद्धता का नियम। फिर द्विसंकर संकरण अपन ने पढ़ लिया, ठीक है, द्विसंकर संकरण का जीनोटाइप फिनोटाइप पढ़ लिया, उस पर आधारित नियम पढ़ लिया, ठीक है। फिर इसके बाद में अपन ने इसके प्रयोग सफल क्यों हुए वो पढ़ लिए, उसको उस टाइम ख्याति क्यों नहीं मिली, असफलता, वो पढ़ ली। फिर इसकी पुनर्खोज किसने की 1900 में, वो पढ़ ली, और इसका आधुनिक जीवन में क्या उपयोग है वो सारा पढ़ लिया, ठीक है। हटा दें इसको अब, ओके, क्लियर यहाँ तक।
अब अगला पॉइंट है अपना टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस परीक्षण संकरण एक होता है इसमें बैक क्रॉस। बैक क्रॉस और एक होता है रिसेसिव क्रॉस, व्युत्क्रम संकरण। व्युत्क्रम संकरण 3 पढ़ेंगे अपन। इनमें से सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है परीक्षण संकरण। परीक्षण संकरण कैसे इंपॉर्टेंट है, किस हिसाब से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के दौरान अपन को ये सारी चीज़ें निकालनी हैं। देखो जी क्या है, जनक, कौन सा जनक, कौन सा जनक बोलो रे, जनक कौन सा, शुद्ध अप्रभावी। ध्यान रखना इसकी लैंग्वेज बार बार चेंज होकर आती है। जनक शुद्ध अप्रभावी या समयुग्मजी, या कौन सा हो गया, समयुग्मजी का क्रॉस किसके साथ करवाना है, F1 के जनक या विषम युग्मजी या अशुद्ध के साथ करवाया जाता है, तब 50% संतानें कौन सी आती है, अप्रभावी। 50% संतानें अप्रभावी लक्षणों वाली प्राप्त होती है। कितनी परसेंट, 50% संतानें अप्रभावी लक्षणों वाली, जिनको कहते हैं टेस्ट हाइब्रिड या परीक्षण संकर। नाम क्या दिया गया है उनका, परीक्षण संकर। और इस प्रक्रिया को कहा जाता है टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण। जैसे मान लो F1 का मतलब जनक से पहले, सॉरी जनक के बाद, तो जनक क्या होगा, अशुद्ध अप्रभावी। जैसे मान लो ये अपन ने ले लिया पुष्प का रंग बैंगनी, इसका क्रॉस किसके साथ करवाएं, विषम युग्मजी के साथ करवाएं। लैंग्वेज चेंज होके आ जाती है। जनक F1 जनक और F1 जनक में क्रॉस क्या कहलाता है, शुद्ध अप्रभावी, और अशुद्ध कौन सा, ये प्रभावी है, तो ये अशुद्ध कौन सा है, विषम युग्मजी है, उसके साथ क्रॉस पूछ लेता है। कई बार जीनोटाइप फिनोटाइप पूछ लेता है, और कई बार इसकी पूरी परिभाषा को लिखकर नीचे कह देता है कि ये क्या होगा, टेस्ट क्रॉस। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। हर बार चेंज होकर ये 3-4 लैंग्वेज बनकर इसका आता है। ये शुद्ध भी पूछ लेता है, फिर अशुद्ध डाल लेता है, इधर अप्रभावी और इधर प्रभावी दे देगा। ठीक है, अशुद्ध अप्रभावी है, अशुद्ध प्रभावी, ये लो अशुद्ध प्रभावी, और उधर कौन सा, शुद्ध अप्रभावी है। इनके अंदर लैंग्वेज चेंज करता है वो बार बार। जैसे इधर F1 का जनक क्या होगा बोलो, ये शुद्ध लिया है अपन ने, तो शुद्ध लिया है तो कौन सा ले, श्वेत ले पहले, ये लो ये लो। इधर कौन सा लिया है, अशुद्ध प्रभावी, तो कैपिटल W, और दूसरा कौन सा ले, स्मॉल w। इनके बीच क्रॉस करवाओगे आप तो इसका जीनोटाइप फिनोटाइप आएगा 1:1, क्योंकि 50% तो हमेशा कौन सी आएगी, अप्रभावी लक्षणों वाली। तो प्यारे बच्चों, हर हिसाब से जैसे जैसे ये क्वेश्चन अपनी लैंग्वेज चेंज करता है, उस हिसाब से मैंने बता दिया आपको। टेस्ट क्रॉस परीक्षण संकरण जनक के साथ, या जनक की जो मादा संतान होती है अप्रभावी लक्षणों वाली, उसका F1 के जनक के साथ क्रॉस करवाया जाता है, जिससे 50% अप्रभावी लक्षण प्राप्त होते हैं। अर्थात इसका जीनोटाइप फिनोटाइप कितना आता है, 1:1। बैक क्रॉस नहीं है ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट, और ना ही व्युत्क्रम क्रॉस है। बैक क्रॉस का मतलब F1 के जनक का किसी भी जनक के साथ
क्रॉस किसी भी जनक के साथ का मतलब समझ गए ना, F1 जनक तो विषम युग्मज ही होगा, उसका किसी के भी साथ कर लो, शुद्ध अप्रभावी के साथ करवा दो चाहे शुद्ध प्रभावी के साथ करवा दो, वो जनक हमेशा चेंज होता रहता है, इसको बोलते हैं बैक क्रॉस। और व्युत्क्रम क्रॉस को मतलब क्या होता है, जनक में माता पिता के क्रम को विपरीत करना या उल्टा कर देना क्या कहलाता है, व्युत्क्रम क्रॉस। मतलब उनके मेल की जगह फीमेल और फीमेल की जगह मेल, इनके व्युत्क्रम या इनकी जो स्थिति है उसको उल्टा कर देना क्या कहलाता है, व्युत्क्रम क्रॉस। तो दोबारा समझ लो एक बार, टेस्ट क्रॉस के अंदर तो हमेशा क्या किया जाता है, जो शुद्ध अप्रभावी जनक होता है या समयुग्मजी होता है या पूरा रियल जो जनक होता है उसका क्रॉस F1 के जनक के साथ करवाते हैं। F1 का जनक कौन सा हो सकता है, विषम युग्मजी हो सकता है, अशुद्ध हो सकता है और प्रभावी हो सकता है, लेकिन प्रभावी कौन सा, अशुद्ध ही होगा। उसका क्रॉस करवाते हैं तो अप्रभावी लक्षणों वाली संतानें आपकी यहाँ प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस का जीनोटाइप फिनोटाइप अनुपात पूछ ले तो आपको क्या होगा, 1:1, क्योंकि इसमें 50% संतानें अप्रभावी लक्षणों वाली प्राप्त होती है। तो हमेशा इसके अंदर अपन को एक चीज़ का ध्यान रखना है, चाहे कोई सी भी लैंग्वेज दे, कैसे भी लैंग्वेज दे, किसी भी प्रकार की दे, आपका टेस्ट क्रॉस गलत नहीं होना चाहिए। अब किसी भी हालत में हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। बैक क्रॉस के अंदर कुछ नहीं करना, ये तो सेम रहेगा। F1 का जनक तो क्या है, सेम है। चेंज कौन हो रहा है, जनक में से कोई सा भी, चाहे मेल को चेंज कर लो चाहे फीमेल को चेंज कर लो, वो दोनों स्थितियां क्या होती है, चेंज होती जाती है। और इसके बाद व्युत्क्रम क्रॉस के अंदर माता और पिता को क्या करना है, उल्टा कर देना है, मतलब उनकी स्थिति को अपोजिट कर देना है। यहाँ तक मेंडल के प्रयोग नियम वगैरह हो गए। अब इसके विचलन है प्लस इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ट्रिक और सूत्रों के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में इनकी चर्चा करेंगे। और उसके अंदर बहुत सारी कुछ चीज़ें जो आपको नहीं आती है या जो टिपिकल पड़ती है, वो सारी चीज़ें उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे, जिसमें मेंडल के विचलन है, प्रभाविता के बारे में है, सहप्रभाविता के बारे में है, पूर्ण है, बहुजिनी वंशागलती है, मल्टीपल एलील है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें अब आपकी उससे जुड़ी हुई है। और फिर इनको पूरा होते ही अपन मॉडर्न जेनेटिक्स में घुस जाएंगे, और मॉडर्न जेनेटिक्स में घुसते ही साइटोलॉजी का पार्ट, गुणसूत्र, फिर उसके अंदर DNA, फिर आनुवंशिक कूट वगैरह, इनकी सबको पढ़ते हुए लास्ट में प्रतिकृति और अनुवादन तक अपन पहुंच जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।